जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान होश में आओ, धर्मेंद्र प्रधान होश में आओ, धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाबो 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। में जो माहौल चल रहा है इस वक्त तालीम को लेकर के, कॉकरोच को लेकर के, जेनजीज को लेकर के, उन्हें अपना सपोर्ट और समर्थन प्रदान करना, ये असल मकसद था। और इसी के साथ ही हम लोगों का मकसद ये था कि जो कि हाट में जो लोग अभी तालीम से जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, खासतौर पर वही प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनना, उनके निदान के लिए क्या हमारी समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, उन सारी चीज़ों को सुनने और समझने के लिए स्टूडेंट के साथ बैठे और उनके समर्थन से ये प्रोटेस्ट किया गया। उनका जो ख़ास प्रॉब्लम्स और ख़ास समस्या जो नज़र आई वो जो कि हाट में सीमांचल युवा संगठन के जिम्मेदारान को बताया गया है, वो उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ के अधिकारी पदाधिकारियों को मेमोरेंडम दे करके उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। सीमांचल युवा संगठन के बैनर तले आज हम लोग पैदल मार्च निकाले थे। शांतिपूर्ण पैदल मार्च था जिसमें कि हजारों की संख्या में जो कि हाट के युवा साथी और यहाँ के छात्र और जो यहाँ के जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे लोगों का भरपूर समर्थन रहा। और इस प्रोटेस्ट में जो है हम लोग शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए और सोनम वांगचुक सर के समर्थन में हम लोग ये प्रोटेस्ट किए थे। और हमारा जो संगठन है सीमांचल युवा संगठन जो कि हाट, उसका उद्देश्य ही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, बिजली, सड़क, इसके मुद्दे पर हम लोग लॉन्ग टर्म काम करेंगे। उसी को लेकर के ये आज ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये पहला प्रोटेस्ट था और हम लोगों का ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और बड़े पैमाने पे फिर हम लोग जो है इस पर काम करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्या लगता है मिल पाएगा, वो जो इस्तीफा देंगे? इसके लिए जो है जंतर मंतर से आज पैदल मार्च निकाला गया था पार्लियामेंट तक और उसके लिए हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पर, इसीलिए यहाँ से हम लोग जो है अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे कि जो है जो शिक्षा मंत्री है वो अपना इस्तीफा दे ताकि जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। प्रोटेस्ट सीमांचल युवा संगठन के तहत हम लोग निकाले थे। ये प्रोटेस्ट निकालने का मकसद हम लोग का ये था कि आपका भाई, मेरा बहन, मेरा बाल बच्चा, छोटा भतीजा, बहुत कुछ होता है, बहुत ऐसे रिलेशन में होता है कि वर्षों मेहनत करता है बच्चे लोग। कई वर्षों की मेहनत पर ये सरकार पेपर लीक करके, जब परीक्षा होती है, परीक्षा में पेपर लीक करके उसका मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इसी के विरुद्ध हम लोग आज पैदल मार्च निकाले। किसी भी देश का जो फ्यूचर होता है ना, वो शिक्षा से ही तय होता है। इसीलिए आज हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं उतरते हैं। आज हम शिक्षा व्यवस्था जो इतना जर्जर बना हुआ है, इतना तो इसमें धांधली हो रहा है। एक नीट का जो पेपर होता है ना, एक बच्चा का कैंसिल नहीं होता, बच्चा पूरा भविष्य का कैंसिल होता है। इसीलिए जब एक बच्चा का भविष्य खराब होता है तो पूरा देश का भविष्य खराब होता है। इसीलिए हम लोग है ना आज युवा संगठन द्वारा पूरा पैदल मार्च निकाले थे कि हम लोग पैदल मार्च के तले, इस बैनर तले हम लोग पूरा पैदल मार्च शांतिपूर्वक से सफल हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ तक बात पहुँची कि नहीं पहुँची, वो तो वक्त ही बताएगा। इसीलिए 4 पंक्ति हम बोलते हैं, कलम की ताकत बिकनी नहीं चाहिए, मेहनत किसी की झुकनी नहीं चाहिए। कलम की ताकत बिकनी नहीं चाहिए, मेहनत किसी की झुकनी नहीं चाहिए। जो सपने आँखों में लेकर चलता है उसकी उम्मीद कभी टूटनी नहीं चाहिए।